नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए लगातार फ्री में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रतिदिन आपको करीब 20 के आसपास क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी अपग्रेडेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पहले आ चुके हों या फिर बन सकते हों, वो सारे प्रश्न आपको इस सीरीज़ में कराए जाएँ, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जो है और बेहतर हो सके। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मामला, ये 1960 का है, उसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग नहीं माना था। लेकिन केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना तथा यह निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो इस प्रकार प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु प्रस्तावना की सहायता न्यायालय द्वारा ली जा सकती है। तो प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? आर्टिकल 43A के द्वारा सुनिश्चित की गई। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो ये तो गलत है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ये सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद थे केसी वियर साहब, इन्होंने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, क्वासी फेडरल स्टेट है। नेक्स्ट है, पंचायतों के संदर्भ के बारे में बात करें, कौन सा कथन इसमें सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँवों के रहने वाले सभी लोग होते हैं, गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये आपका सही है, मतलब केवल ऑप्शन जो है वो थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, सही है। नियोप्रिन विशिष्ट रबर है, सही है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, ये गलत है। रेयॉन जो है वो आपका विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों यथा वृक्ष और अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के साथ संयोजन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है वो सफ़ेद होता है? तो ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं होता बल्कि रंगहीन होता है। नेक्स्ट है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? तो इसमें आयरन का अभाव होता है। तो अभी और प्रश्न है, लेकिन हमारा जो बैच है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2024 से। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस रखी गई है 2000 रुपीज़ विदाउट रिवीजन, और रिवीजन के साथ अगर आपको इस बैच को लेना है तो 3000 इसकी फ़ीस है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 या 6390540001। तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही होंगे, 1 और 2 दोनों सही, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें तो आपका मार्क भी लगा हुआ है। विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रैन, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फा, विटामिन B2 जो है तो ये आपका कॉड यकृत तेल से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है,
मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्नलिखित के उपस्थिति के कारण होता है। किस चीज़ की उपस्थिति के कारण होता है? फिनॉल और फ्लेवेनाइड के कारण होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिस्रावी या मुख्यतः पाचन में सहायक होता है और अंतःस्रावी जो होता है मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ इसमें प्रोटीन नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीच के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है, लगभग पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं व्यवस्थित करने वाले। तो अमेरिका स्थित ड्यूप्लोंट लैबोरेटरीज में वर्ष 1964 में कैवलार का संश्लेषण सबसे पहले स्टेफनी कोलेक ने किया था। सबसे पहले फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हैरल्ड डब्ल्यू कोटो तथा अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड ई स्मैली तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। 4, 2, 3 और 1। देखिए, कई प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में आप कर नहीं पाते हैं। 150 में 150 प्रश्न आप कर नहीं सकते हैं। उनमें से इस तरह का एक प्रश्न हो सकता है जो आपको लगे अरे यार ये तो हमें आता नहीं है। तो टफ जो होगा वो सभी के लिए होगा अगर आपकी तैयारी सही दिशा में है। तो यहाँ पे पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कितना आप पढ़ रहे हैं और क्या रिवीजन आप करते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलान करने वाला प्रश्न है, केवलार, संश्लित रेशा, टैक्सोल, कैंसर रोधी रेशा या दवा, जिंक फॉस्फाइड और रोडेनाशी, नाइट्रोलुलोज विस्फोटक। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो टोटल 18 प्रश्न थे। 18 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते हैं इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और हमारी कोशिश रहती है कि प्रतिदिन आपको इसी तरह से 20 प्रश्न के आसपास दिए जाएं, जिससे कि आपका जब एग्जामिनेशन हो तो आपके आराम से 1800 या 2000 के आसपास क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएं और ऑलमोस्ट 2000 प्रश्नों में से आपको 70 से 80 प्रश्न आपका इसी सीरीज से मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है लिंक ये दिया गया है, नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी आप गूगल पर भी लिखेंगे नेक्सस जीएस बाय अतुल सर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोग अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको और भी जो चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड होंगी। थैंक यू सो मच।